जय मां पंचांगुली देवी। 18 मई सन 2025 साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन, जिसमें राहु महाराज मीन राशि से कुंभ राशि में और कन्या राशि से सिंह राशि में केतु अगले 1.5 साल के लिए स्थापित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। और इसका प्रभाव 12 राशियों पे देखने को मिलेगा। अगर हम सामाजिक प्रभाव कहें तो राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, किसी चीज को वायरल कर देना है, किसी चीज को बहुत ओवर हाइप कर देना। टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे बड़ी क्रांति इन 18 महीनों में आएगी। ये जो AI है, ये जो EV है, हालांकि इसकी भूमिका तो हम देख ही रहे हैं। अभी जो एक जंग का माहौल बना था, बताओ, ड्रोन से लड़ाइयां कर रहे हैं, आमने सामने तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से तकनीकी बढ़ जाएगी आने वाले समय में। और राहु केतु की, क्योंकि अब ये हमारी चौथी वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राहु केतु के बारे में पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। ये इसके लिए शास्त्र कहते हैं तमोग्रह, अंधकार ग्रह हैं। इनका कोई अपना पिंड नहीं है। कहीं हम देखते हैं कि राहु को मही छाया पृथ्वी की छाया कहा गया है और उसकी उपछाया केतु। शास्त्रों में आता है राक्षस का वर्णन जो अमृत कलश में से अमृत पीने वाला था और भगवान के सुदर्शन चक्र ने गला उसका काट दिया, और जिसका ऊपर का भाग राहु हो गया, नीचे का भाग केतु हो गया। मतलब राहु प्रभाव देता है सिर पे सबसे ज्यादा, बुद्धि खराब कर देता है, इंसान की निर्णय गलत ले लेता है। छाया है ना, वहम बहुत ज्यादा बना देता है। और केतु ये धड़ से नीचे नीचे के ऊपर प्रभाव देता है। तो आपकी अपनी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा? अच्छा, एक सूत्र और कि राहु केतु जो हैं वो अपना स्वायत्त प्रभाव तो है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव देते हैं जिस राशि में बैठे होते हैं। यद यद भावगतो वापि यद यद भावेश संयुतो, जिस भाव में बैठे होते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, उसी के अनुसार तत्फलानि प्रबलो, उसी के अनुसार प्रबल फल देते हैं ये प्रतिशेताम तमोग्रहो। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। ज्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे भाई। तुला राशि वालों, राहु आने वाले हैं आपके पंचम स्थान में, केतु आने वाले हैं लाभ स्थान में 11th हाउस में। पंचम स्थान में जैसे ही राहु आएंगे तो परिवर्तन के योग बनेंगे। आपके सोचने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका, योजनाओं का तरीका, प्लानिंग्स आपकी बहुत अलग सी हो जाएंगी। थोड़ा सा दया का भाव कम आप, अच्छा, हालांकि जिसके ऊपर होगा तो बहुत ही दया का भाव बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ चीजों में आप फील करोगे कि कुछ चीजें परिवर्तित होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी में खर्चे के योग बनेंगे, कोई आप रेनोवेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी की इस समय। स्टूडेंट्स जो है अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, जिनको एक विषय पसंद था वो दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। बहुत खासकर तुला राशि वाले देखेंगे अपना मुख्य विषय छोड़ के, जिसकी उन्होंने पढ़ाई की होगी, दूसरे विषय की ओर गतिमान हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट आप इस समय बदल सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट जहां पढ़ रहे थे वहां से हटके दूसरी जगह, स्कूल इस बार चेंज होंगे हम देखेंगे। पेट की समस्या इस समय बढ़ेगी और थोड़ा सा दृष्टिकोण आपका बदलेगा। पंचम भाव है, इसीलिए गुरु की दृष्टि यहां राहु के ऊपर पड़ेगी, जिससे धार्मिक यात्राएं होंगी, नौकरी में लाभ होगा, नया काम खुलेगा, करियर आपका जो है वो सेट हो जाएगा। करियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यात्राएं, दूर दराज की यात्राएं भी होंगी। केतु जो लाभ स्थान में आ रहा है, धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ाएगा, नए काम करवाएगा, नए नए शहरों में कोई आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, कोई आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाए, ये कराएगा। अचानक कमाई के योग बनाएगा, लेकिन हड़बड़ाहट से दूरी बना के रखें। अचानक धन लाभ और खर्चे भी आपके होंगे। तो ये था प्रभाव तुला राशि पे। अंतिम तक बने रहें, क्योंकि उपाय भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु क्या प्रभाव देगा जान लेते हैं इस वीडियो में। और गुरु की दृष्टि क्या प्रभाव देगी वो भी हम इसी में जानेंगे। चतुर्थ स्थान में आने पर राहु सुख के भोग के साधन बढ़ा देगा। इस समय भूमि, घर, वाहन खरीदने में थोड़े जल्दबाजी ना करें। खासकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या खुद के लिए ले रहे हो तो जल्दबाजी ना करें। कुछ धोखा, कुछ स्कैम हो सकता है बीच में।
हालांकि इन सब प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं चतुर्थ स्थान में आने से, लेकिन जल्दबाजी ना करें। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से कोई बड़ा धन लाभ हो जाएगा आपको। वाहन सावधानी से चलाएं। फोर्थ हाउस में राहु आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा जो लोग हार्ट के पेशेंट है, हार्ट हेल्थ का खास ध्यान रखें। माता का कहा माने, माता की अवज्ञा ना करें, बहुत नुकसान हो जाएगा। चतुर्थ स्थान माता का भी है। सुख के साधन बढ़ जाएंगे आपके। गुरु की दृष्टि आपके ऊपर भाग्यकारी है, गुप्त धन की प्राप्ति कराएगा गुरु, संतान की प्राप्ति करा देगा, बड़ी संतान का लाभ करा देगा, अचानक धन लाभ भी बृहस्पति की दृष्टि करा देगी। केतु की बात करते हैं। केतु दशम स्थान में है तो नौकरी में बदलाव पक्का कराएगा। जो हायर अथॉरिटी है, बॉस है, उससे अनबन करा देगा, वर्क प्रेशर आपका बढ़ा देगा, लेकिन नई नौकरी, नया व्यापार, नया काम, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, ये करा के हटेगा। तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि तृतीय स्थान में आ गए हैं राहु, भाग्य स्थान में केतु। तीसरे स्थान में राहु यहां यात्रा के योग बनाएगा, स्थान परिवर्तन के योग बनाएगा, नई नौकरी, नया कारोबार कराएगा। हालांकि आपकी ढैया चल रही है, इसीलिए जो काम पहले करते आ रहे थे वो करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अब जो ग्रह दशा है, हम तो बताना ही पड़ेगा, मेहनत ज्यादा कराएगा, और मेहनत ज्यादा करेंगे तो वाकई आप देखेंगे कि आपको फल जरूर मिलेगा। शत्रु आपसे दबेंगे, रोग उत्पन्न कम होंगे, अब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा शरीर का, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी शरीर की, अचानक धन लाभ कराएगा। ब्लैक मनी के भी बेहतर योग दिखाई देता है। यात्रा में भी अच्छे खर्च कराएगा, जलीय यात्रा, पहाड़ों पर्वतों की यात्रा भी कराएगा। गुरु की दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, विवाह, कोई नया रिश्ता जुड़ने के योग बनते हैं, नई कोई व्यापारिक पार्टनरशिप होगी, प्रॉपर्टी में बेहतर योग दिखाई देते हैं, वाहन का सुख मिलके आपको रहेगा, और एक नया वाहन भी 1.5 साल में दिखाई देता है। केतु महाराज की बात कर लें तो केतु यहां पर भाग्य स्थान में धर्म की ओर प्रवृत्त कर देगा। कोई गुरु, कोई मंत्र, कोई किसी इष्ट, कोई ऐसा द्वार ऐसा हो, उससे आपको बड़ा लाभ होगा। कोई तीर्थ से किस्मत आपका साथ देगी, छोटे भाई से लाभ हो सकता है, जलीय यात्रा, विदेश से कोई लाभ, विदेश यात्रा, और माता से कोई बड़ा लाभ आपको इस समय हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी तुला, वृश्चिक और धनु 3 राशियों का प्रभाव राहु केतु के ट्रांजिशन से। उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, खुल के एक बात बताते हैं, राहु राह का मालिक है, इसीलिए ऐसे लोगों की सेवा करें जो रास्ते पे रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, उनकी अन्न से, वस्त्र से, औषधि से दवाइयां दान करें, उनको खाने पीने का दान करें शनिवार को। दूसरी चीज, राहु प्रसन्न होता है सेवा से, किसी मंदिर की सेवा करें, वहां सेवा जो सेवा हो सकती है, स्थायी सेवा, वहां कुछ पंखा लगा दें, कूलर लगा दें, पानी की मशीन लगा दें, बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था कर दें, छत वत डलवा दें, स्थायी सेवा। अस्थायी सेवा, झाड़ू पोछा मारे वहां जाकर के, सुबह पानी वानी भर दें वहां जाकर के। इसी के साथ ही सेवा करें रोगियों की सेवा से शनि भी प्रसन्न हो जाएगा, राहु भी, केतु भी, और बहुत ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। रोगियों की सेवा करें, तन से, औषधि से, खुद कर सकते हैं, खुद किसी एनजीओ का हिस्सा बन जाइए, खुद से करिए, नहीं तो औषधि से सेवा कीजिए, उनका कुछ खाने पीने का हिसाब बना दीजिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है राहु केतु के लिए, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चंदन घिस करके बढ़िया, और चंदन का बीच में थोड़ा इत्र भी मिला दें, नहीं तो चंदन तो खैर हो गई, लेप लगाएं ऊपर से शिवलिंग, शिव की पिंडी पर, और भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें। एक चंदन का टुकड़ा गले में पहन लें, बहुत लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।